नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों की होली बहुत ही अच्छी कटी होगी दोस्तों। ठीक है, आप लोग होली में खूब सारी मस्ती किए होंगे। ठीक उसी तरीके से लाइफ में आगे भी मस्ती करते रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2023 का जो ज्वाइनिंग होने वाला है अभी। तो उसमें सैलरी को लेकर के बात करेंगे कि सैलरी के लिए किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं। देखिए, इसके पहले हम ये वीडियो जब डाले थे तो इस वीडियो में हम बताए थे कि ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको बना करके ले जाना है, नहीं तो फिर आपको देरी हो सकती है। ठीक है, उसमें एक था दोस्तों कि बैंक का जो सैलरी अकाउंट है वो, और इसमें चेक लगता है कैंसिलेशन चेक, उसको लेकर के बताया था। तो हमारे बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि सर किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं, किस बैंक का डिटेल देना सही होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, और जो भी हमारे दोस्त होंगे, हमारे भाई होंगे जो ये वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम वैसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताए हैं जो कि ये डॉक्यूमेंट हर कोई के पास नहीं होगा, और ये ज्वाइनिंग के समय 100% लगेगा इसको। और अभी भी ज्वाइनिंग में जो है एक आध महीना देरी है दोस्तों। तो इसको अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जा करके बनवा भी सकते हैं। 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा आपको बनवाने में। ठीक है, तो अभी तक अब ये वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख करके, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो जा करके बनवा लीजिए। आइए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए सैलरी किस बैंक में जल्दी जाता है, कौन सा बैंक का सैलरी अकाउंट देना सही होगा, कौन सा बैंक का अकाउंट देना सही होगा। ठीक है, डिटेल अकाउंट डिटेल, ठीक है, वो सब हम तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए इंडियन रेलवे में क्या होता है कि आप जब काम करते हैं तो मंथ के लास्ट में, यानी कि 28 तारीख से ले करके 31 के बीच में 3 तरह से आपको सैलरी का डिटेल पता चलेगा। सबसे पहले रेलवे का जो अपना ऐप है रेस, RESS, रेस फुल फॉर्म होता है इसके रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ठीक है, यहाँ से पता चलता है। दूसरा IRMS के थ्रू आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपका सैलरी इतना है। ठीक है, ऐसे करके मैसेज आता है। और तीसरा जो है दोस्तों वो आपका बैंक डिटेल से पता चलता है। ठीक है, बैंक का मैसेज आता है कि आपका अकाउंट इतना से क्रेडिट हुआ है। तो इस आधार पे आप जो है समझ सकते हैं कि हाँ मेरा सैलरी इतना आया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 28 से ले करके 30 या 31 के बीच में जो है रेस और IRMS, ठीक है, IRMS, इन दोनों के तरफ से किसी का भी पहले मैसेज आ सकता है कि आपका इतना दिन का सैलरी इतना आया है। ठीक है, रेस में भी अपडेट हो सकता है, IRMS से भी मैसेज आ सकता है। रेस का कहानी क्या है दोस्तों कि हर डिवीज़न का अलग अलग टाइम पे आता है। ऐसा नहीं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ आता है, नहीं, एक दिन 2 दिन आगे पीछे आ सकता है हाँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ये श्योर है कि 28 से लेके 31 के बीच में ही आएगा। और रेस जो है वो अपडेट होता है सैलरी आपका आने के बाद भी होता है, आपके आने के पहले भी आता है, वो आपके डिवीज़न पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरा जो है बैंक डिटेल। ठीक है, बैंक में मैसेज जो आता है, तो दोस्तों जिस दिन आपका IRMS से मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज, ठीक इसके 2 से 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में जो है सैलरी क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो भी बैंक में सैलरी क्रेडिट होते हैं उसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले और सबसे फास्ट सैलरी आता है, यानी कि जब IRMS से मैसेज आ गया उसके 1 से 2 दिन के बाद ही आपका जो है अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। SBI का है तो SBI के सिवाय अगर PNB है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई भी बैंक हो, SBI को छोड़ करके कोई भी बैंक हो, तो इसमें प्रोसेस होने में दोस्तों 4 से 5 दिन लग जाते हैं। यानी कि सैलरी तो आपका कोई भी अकाउंट का डिटेल हो वहाँ तो मिलेगा ही, लेकिन जो है SBI के सिवाय दूसरा बैंक है तो उसमें आपको थोड़ा डिले हो सकता है, 4 से 5 दिन सैलरी लेकिन मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो ये सैलरी का बात हम बता दिए आपको। ठीक है, कि आपका सैलरी किस बैंक में जल्दी आएगा और किस में कैसे आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना दोस्तों, आपकी पहली सैलरी मिलने के बाद जब आपको फर्स्ट सैलरी मिल जाए तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, ज्वाइनिंग के बाद भूलना नहीं है, ये चीज़ आपको करना ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं ज्वाइनिंग कर लिया उसके बाद भूल गया, हाँ सैलरी आ रहा आ रहा आ रहा, नहीं, जैसी सैलरी आए उस जिस महीना भी क्रेडिट हो जाए सैलरी, उसके बाद आपको अपने बैंक ब्रांच जाना है। ठीक है, बैंक ब्रांच जाना है जहाँ पे आपका अकाउंट है। ठीक है, और जा करके बैंक मेरे मैनेजर से बात करना है और करके
आपका देखिए अकाउंट जो होगा वो या तो सेविंग होगा या तो जीरो बैलेंस होगा, यही दोनों में से ज़्यादातर चांसेस है होने का। तो इसको आप कन्वर्ट करवा करके सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, जा करके बोलिए कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट है, इसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर मेरा जीरो बैलेंस का अकाउंट है, उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि जैसे अभी आपका सेविंग अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट होगा तो आपका एटीएम चार्ज काटता होगा, मंथली जो कुछ भी है, ईयरली चार्जेस जो काटते होंगे अपना बैंक, ठीक है। तो जब आप अपना सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेंगे तो ये सारे चार्जेस जो है वो नहीं कटेंगे, यानी कि आपका कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जैसे एटीएम चार्ज जितना बार भी निकाले, 5 बार 7 बार, कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये 2 काम करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई भी क्या क्वारीज हो ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आप बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। उसके सिवाय भी अगर आपका कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन लाने का। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप भूलिए नहीं बताना कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा है। बाकी मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।